हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जय। कैंसर कर्क राशि जय। It's time to take action. New moon in Aries. Be bold and make the first move. A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Wow, beautiful. Bottom of the deck है fiery climax approaches. Yes, यहाँ रख लेते हैं. ओके Ace of Cups, Strength, Six of Wands. वाओ, देख रहे हैं आप भी यहाँ पर है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट और यहाँ पर Six of Cups. वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. मून. ओके, लेट्स सी मोर. Seven of Cups. Okay, Eight of Wands. Lovers. दोनों कार्ड्स नहीं ले रही मैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए. ओके. फिर से सी आपके लिए कितने कार्ड्स आ रहे हैं. लीजिए, ये मुझे लग ही रहा था, पता है कि मैजिशियन का कार्ड इम्पॉर्टेंट है, आ गया दोबारा. ठीक है. और बॉटम ऑफ द देखिए स्टार. देखिए माय डियर कैंसर्स, डेक थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दीजिए. जी, ये जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन चल रही है, इस वक्त में आपको डिवाइन सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन को ना आप बहुत सॉफ्टनेस के साथ हैंडल नहीं कर सकते. ठीक है. आपको अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ना होगा, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ में टैप इन करना होगा. ठीक है. या फिर मैं कहूँ कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना होगा, अपने अंदर की फायरी एनर्जीज़ को आपको जगाना होगा, अपने अंदर की पावर से आपको जुड़ना होगा. यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. डेफिनेटली ये जो भी चेंजेस या ये जो भी सिचुएशन या जिन भी उलझनों में आप अभी स्टक्ड हो, जो भी आपके आसपास सिचुएशंस चल रही है, वो इजी नहीं है, इजी गोइंग नहीं है. ठीक है. आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एक एक्शन या फिर कोई एक डिसीज़न बनाना है. ठीक है. और उसके लिए आपको बोला जा रहा है ये चीज़ जो भी है, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, जो भी आप एक्शन अपनी लाइफ में ले रहे हो ना,
वो सॉफ्टनेस के साथ नहीं होगा। उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग माने कि इमोशंस से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपनी इमोशंस में बहेंगे तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना ज़रूरी है। बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना और आगे एक्शन लेना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आपको दी जा रही है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा यही बोल रही है। और ये अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद आप भी बहुत समय से जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आपके दिल के बहुत करीब हो सकती है या आपके इमोशन से बहुत कनेक्टेड हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन, यहाँ पर डिवाइन हैंड है ना, तो डिवाइन आपकी तरफ उस सिचुएशन को लेकर के आ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आ रहे हैं जो आपकी ओवरऑल, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल सिचुएशन को हील करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हीलिंग की एनर्जीज भी है। तो डेफिनेटली ये कोई एक नई शुरुआत है। आप मे भी कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप, कोई जर्नी, कोई जॉब, कोई कोर्स, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, खुद का कोई बिजनेस, या ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनो, एक्शन लो। और ये वक्त सोचने विचारने का नहीं है, ये वक्त जो है एक्शन लेने का है। मे बी आपके लिए यहाँ पे चैलेंज में ना लवर्स की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। मे बी आप लोग कंफ्यूज हैं या फिर आपके पास कोई 2 चॉइसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के या फिर करियर वाइज कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, इस तरीके से भी एनर्जीज आ सकती हैं। लेकिन हम ये एक जर्नल रीडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको नॉर्मल वे में बोलूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आप किस सिचुएशन में हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं आपके अराउंड में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहली बात तो एंजल्स की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ है, ठीक है। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको फोकस्ड रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है इस एनर्जीज के साथ और आगे बढ़ना है। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके मन की बात की जाए तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि कोई एक कंफ्यूजिंग एनर्जीज को बता रही है। कन्फ्यूजन्स है या तो आपके माइंड में, या ऑप्शंस है आपके माइंड में। आपके पास रास्ते बहुत हो सकते हैं, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं और आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो। और ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बेसिकली क्लैरिटी आपको नहीं है और आपको चीज़ें अच्छे से आपको ना बहुत ग्राउंडेड होकर के ये डिसीज़न लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ग्राउंडेड माने कि समझदारी से आगे बढ़ना है, ठीक है। इल्यूजन्स में आपको नहीं जाना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा ऑप्शंस को देखोगे उतने ही आप नेगेटिव होगे, उतने ही आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, या फिर आपका दिमाग में ये सब चल सकता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, और आप एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो। डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है ना, आप इसमें टैप इन कर रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ने मतलब उसको लेकर के कुछ ना कुछ कर रहे हो। आपकी ऊर्जा, आप उसमें हो, चाहे कुछ भी डिफ़िकल्टी आ जाए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है और ये रिक्वायर्ड भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। या तो इमोशंस आड़े आ रहे हैं या ऑप्शंस आड़े आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। मे बी आप अपनी प्रैक्टिकल और लव लाइफ को लेकर के बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ ये चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ग्राउंडेड होकर के डिसीजन लेना है, इन कन्फ्यूजन्स में आपको उलझना नहीं है, ठीक है। बैलेंस कीजिए सबसे पहले अपनी एनर्जीज को, बैलेंस कीजिए सबसे पहले अपने इमोशंस को, ठीक है। देखिए आपकी लाइफ में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को और आपके पास वो पावर है। यहाँ पे मैंने बोला ना, इमोशंस के साथ जाओगे तो रॉन्ग डिसीजन ले लोगे, क्योंकि इमोशंस में बहकर आप नेगेटिव हो सकते हो, रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन जहाँ आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ से जुड़े, आप अपने अंदर की पावर से जुड़े, समझदारी से आपने वो डिसीजन लिया कि येस मुझे मेरी लाइफ में ये चेंज चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ये चेंज मेरी लाइफ में आना ही था, ठीक है। और मेरी इंट्यूशन को पता है, ठीक है, और मुझे पता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही है। भले ही वो पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, भले ही उसका जो एक रास्ता है वो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इस पर चलूँगा।
क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो श्योरिटी है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट इन 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेगा, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाला है। बेसिकली ये जो भी चीज़ है इसमें हारने की गुंजाइश नहीं बची, ठीक है। हार तो है ही नहीं इसमें, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, हार इसमें नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विजय आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी, मैं बोलूँ स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपके साथ साथ बहुत लोगों को, मैं कहूँगी आपके आसपास के लोगों को बहुत इंस्पायर करने वाले हैं। आने वाले समय में मैं आपके लिए एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर देख रही हूँ और लीड करते हुए आपको बेसिकली देख रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। आप यहाँ पर लीड करने आए हो कुछ एक वर्ग या फिर कुछ लोगों को, जैसे होता है ना कि उनको वो राह दिखाने आए हो, ठीक है, उनको रास्ता दिखाने के लिए आप यहाँ पे आए हो। ये कोई काम छोटा मोटा नहीं है और इसके लिए आपको रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हुए बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना मुझे कुछ शिफ्टिंग की एनर्जीज भी मिल रही है, ट्रैवल की एनर्जीज भी मिल रही है, अगर आप ये देख रहे हो तो बेसिकली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई चीज़ आपकी चेंज हो रही है बेसिकली, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, आपकी सक्सेस के लिए है, ठीक है। तो आपको उस एनर्जीज को एंजॉय करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है, राइट। बस अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, ठीक है, ग्राउंडेड रखिए और जो भी आइडिया या जो भी चीज़ आपको आ रही है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है या ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक मूव है, ठीक है, तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और ये आपकी स्ट्रेंथ है, जितना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे और जितना ऑनेस्ट रहोगे इस ऊर्जा के साथ, उतना ही आप इसे सक्सेसफुली अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे, उतना ही आप इसे अचीव कर पाओगे। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो यहाँ पर जो गाइडेंस आपको दी गई है कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आप अगर अपने माइंड को ये बात समझा लेते हो कि ये चीज़ आपके लिए कितनी अच्छी है या यहाँ पे आपको कितना सक्सेस मिलेगा या यहाँ से या आपको अचीव क्या होने वाला है, बेसिकली मतलब एक होता है ना पॉजिटिव माइंडसेट बना लेना, ठीक है, एफर्मेशन पॉजिटिव बोलना, उतना ही आप इसे पा पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है, ईजिली। द मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि आपके पास वो पावर है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यस, ये मैजिशियन का कार्ड भी है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, तो प्लीज़ इल्यूजन से बचिए। इल्यूजन्स काइंड ऑफ की हवाई बातों से, एक उस हद तक चीज़ों को सोचना, उस लेवल तक चीज़ों को सोचना जो पॉसिबल हो सकती है, एक इम्पॉसिबल चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि कोई इंसान अगर ये कहता है कि मेरा ड्रीम है या फिर मुझे शादी करनी है और मुझे तो शाहरुख खान से शादी करनी है, अब वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और या फिर अब हम ये बोल दें कि अभी कोई अगर इंसान ये सोचता है कि आप 25,000 या 30,000 आप पर मंथ आप अर्न कर लेते हो और अब आप ऐसे इमेजिनेशंस लेकर के आ रहे हो कि मैं तो 2 से 3 करोड़ रुपए अर्न कर लूँगा पर मंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है, हवा हवाई के लिए नहीं बनाने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक वो ऊर्जा भी है। अभी ये जिनके साथ भी मैच हो रहा है ये उन्हें लेने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी तरह के लालच में, इल्यूजन्स में, हवा हवाई बातों से आपको दूर रहना है, इमेजिनेशन से दूर रहना है। जितना रियलिस्टिक रहोगे उतनी ही चीज़ों के साथ आप आगे अच्छे वे में बढ़ पाओगे, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ ही साथ आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। विद दिस कार्ड हेल्प भी यहाँ पर मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है और आपकी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज है, कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज, कोई चैनलिंग मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वाओ, लेट्स सी मोर। तो बस आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जिस भी सिचुएशन में हो ना,
ये इस यहाँ पर ना हालांकि चैरियट का कार्ड नहीं आया है, बट ये कार्ड मुझे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये मुझे सिर्फ चैरियट की ऊर्जा दे रहा है कि सिर्फ अपना जो इंटेंशंस कह लीजिए या फोकस कह लीजिए, सिर्फ अपने गोल पर रखिए और आगे बढ़िए। और ये वक्त है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ठीक है, ये वक्त है। ओके, अपने अंदर की जो फायर है ना उसे कम मत होने दीजिए। किसी तरीके के लेजीनेस में नहीं आपको आना, आलस में नहीं आना, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। जितना आप एक्टिव रहेंगे इस वक्त में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अपने से जुड़ो, अपने अंदर बैठे उस डिवाइन से जुड़ो, उस ऊर्जा से जुड़ो, आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अकेले में थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जीज आ रही हैं कि प्लीज़ मेडिटेट करो, ठीक है। अलोननेस की एनर्जीज है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मसाले। और क्या गाइडेंस है? कॉम्प्रोमाइजेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे ऊर्जा है। व्हाट इज कॉम्प्रोमाइजेस हियर? ओके, राइट राइट राइट, यस। ये जो भी एक्शन है ना, ये जो भी मूव है या ये जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो, डेफिनेटली इसमें आप कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन, वाओ, यस, देखो ये कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो ये मैं लेना चाहूँगी। डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट है। तो आप प्लीज़, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे किसी चीज़ को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना। मैंने बोला ना कि इमोशनल वे में वो चीज़ें नहीं चलेगी, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही आपको बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ अगर आ रही है तो कुछ चीज़ जाएगी, जा भी रही है, ठीक है। तो आपको एक गुड वे में उस चीज़ को लेना है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये चीज़ें डिवाइनली आपकी लाइफ में लिखी हुई थी पहले से ही, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आपको इस वक्त में इस डिसीज़न को बनाना ही बनाना है। मैं कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट, कोई एक न्यू रिस्क, आपकी लैंग्वेज में हो सकता है कि वो एक रिस्क आप ले रहे हो, लेकिन येस, वो रिस्क आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे आपको वो सक्सेस है, वो फुलफिलमेंट है आपकी लाइफ में, वो हार्मनी आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। बस आपको यहाँ पर जो भी गाइडेंस मिल रही है ना, उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई, ओके। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन आपको, मैंने बोला ना कि आपकी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, चैनलिंग हो सकती है, मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ मैसेज आ रहे हैं और आपको आगे लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन अब फिर भी ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, और ये कार्ड को अगर आप देखोगे ये लड़की जो है पीछे देख रही है, राइट, और ये एंजल आगे लेकर के जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहिए, डाउट्स मत लेकर के आइए, ठीक है। अपने हार्ट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखिए, ओके। अपनी इमोशंस को बैलेंस करो माय डियर कैंसर। दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन्स, ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या मैसेज है? सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। ये जो भी स्टार्ट है, जो भी मूव है, इसको एम्ब्रेस करना है आपने, ठीक है। रिकवरी, डेफिनेटली रिकवरी है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा नहीं है कि ये जो भी आप रिस्क ले रहे हो या ये जो भी आप डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हो, आप पीछे चले जाओगे। सक्सेस फॉर श्योर है यहाँ पर, ओके। किसी चीज़ के लिए नो है। अगर नो कार्ड आपको बताया जा रहा है ना, सी, आपको ना डिवाइन गाइडेंस पर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। अगर आप अपने अंदर डाउट्स लेकर के आ रहे हो तो डाउट्स को जो है आपको नो बोलना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने माइंड को फॉलो मत करो। आपको यहाँ पर सिर्फ यही बोला जा रहा है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। देखिए, माइंड को नहीं ज़्यादा फॉलो करना है आपको, अपने दिमाग को ना कहने का मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इल्यूजन्स आ रही है ना आपकी
माइंड से भी आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, सक्सेस को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन जितना आप नेगेटिव सोचोगे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, उतना ही आप बैक हो सकते हो, या फिर आपकी स्थिति नेगेटिव हो सकती है। आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप राइट एक्शंस नहीं ले पाओगे, राइट। यस, ज़ोडिएक साइन से देख लेते हैं, प्लैनेट या कोई ज़ोडिएक साइन क्या बता रहा है, किस पर फोकस किया जा रहा है इस समय आपकी लाइफ में। कैंसर, कर्क राशि, क्या चीज़ है? थैंक यू। विच हाउस? 12th हाउस। दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग। यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ हो रही है ना आपकी लाइफ में, बहुत ओवरवेलमिंग लग सकती है। डेफिनेटली कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप किसी मे बी कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिसीज़न आप बना रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो ये जो भी चीज़ है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आपको आपकी पावर में टैप इन करने के लिए लाया गया है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ का एक, जिसे कहते हैं ना कि जो मिडल, वो जो होता है ना टर्निंग पॉइंट, कि यहाँ से आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, ये वो पॉइंट है आपकी लाइफ का। तो प्लीज़ इसे एम्ब्रेस कीजिए। प्लूटो का कार्ड भी है, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। देखिए, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर ना, आपके पास वो पावर है, फिनिक्स की ऊर्जा है ये, कि ये जो भी चीज़ हो रही है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, ये प्लूटो का कार्ड ये टावर मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है। कि जो रॉन्ग फाउंडेशंस हैं वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो मे बी आप जिन पर अभी तक ये फोकस, मतलब कुछ अलग ही है ये। अभी आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं हुए हो, कुछ बिल्कुल नया, पुराना बिल्कुल फिनिश करके आप एक नई बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो बेस ही रूम था, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म बिल्कुल एक पूरी तरीके से चेंज हो रही है, और यहाँ पर टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ, और आप आगे यहाँ पर बढ़ रहे हो डिवाइन पर ट्रस्ट करके, और एक रीबर्थ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ईजी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। ये आपको आपकी पावर दिखाएगा, जो यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है। आपको आपकी पावर बताएगा कि आप क्या कर सकते हो इस वक्त में। यस, आपको ये सुनने की ज़रूरत भी थी। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।